नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं महेश गोस्वामी आदर्श विद्या मंदिर कोटखावदा से आपकी आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जो है कक्षा 8 के अंदर जो कल हम पढ़ रहे थे 15.1 हम कल पूरी कर चुके थे। आज अपन 15.2 के बारे में पढ़ेंगे, आयतन। आज का जो प्रकरण होगा वो होगा ठोस आकृतियों का आयतन। प्यारे बच्चों, आयतन के फॉर्मूले में एक बार लिखवा देता हूँ आपको। पहला आता है घन। घन का आयतन होता है प्यारे बच्चों भुजा क्यूब। भुजा क्यूब। फिर घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है प्यारे बच्चों L गुणा B गुणा H। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है प्यारे बच्चों पाई R स्क्वायर H। इसके बाद यही आपका 3 ही सूत्र काम में आएंगे, और आएंगे तो मैं आपको सूत्र लिखा दूंगा। फिलहाल देखते हैं, एक दिया हुआ है क्वेश्चन हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि घनाभ की बीमाई क्या है। लंबाई दे रखी है अपने को प्यारे बच्चों 60। लंबाई कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों अपने को? लंबाई दे रखी है 60 सेमी। और ऊंचाई दे रखी है अपने को प्यारे बच्चों, ऊंचाई दे रखी है 54 सेमी। और प्यारे बच्चों हमें चौड़ाई, इसको चौड़ाई ले लो आप, चौड़ाई और ऊंचाई अपने को दे रखी है प्यारे बच्चों 30 सेमी। और हमें क्या पूछ रहा है ये कि इस घनाभ के अंदर 6 सेमी वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अर्थात अगर अपन जानते हैं, इसको समझें तो ये कहना चाह रहा है कि कोई घनाभ है अपने पास में इस प्रकार से, ये कोई घनाभ है और इस घनाभ से क्या बनाना चाह रहा है प्यारे बच्चों? ये घन बनाना चाह रहा है। इसकी जो माप थी, लंबाई तो थी कितनी 60, चौड़ाई कितनी थी अपने पास में 54 और ऊंचाई कितनी थी 30। इससे क्या बना रहा है? ये कोई घन बना रहा है। इस प्रकार से इसकी भुजा कितनी है प्यारे बच्चों 6। तो ऐसे कितने घन बनेंगे? तो जितने भी घन बनेंगे तो उन घनों, टोटल घनों का आयतन किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? इस घनाभ के आयतन के बराबर। तो कितने घन बना रहा है ये पता नहीं हमें, तो यहां लिखेंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या गुणा घन का आयतन। घन का आयतन किसके बराबर होगा? घनाभ के आयतन के। घनों की संख्या कितनी भी, इन घनों की संख्या क्या मान लेते हैं अपन? n मान लेते हैं। और एक घन का जो आयतन होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? भुजा का क्यूब इक्वल, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। प्यारे बच्चों ध्यान दो, n गुणा घन की भुजा कितनी है अपने पास में 6, तो हो जाएगा 6 का क्यूब इक्वल लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी है 54 और ऊंचाई कितनी प्यारे बच्चों 30। तो n का मान क्या मिलेगा हमें? 60 गुणा 54 गुणा 30 बटा 6 गुणा 6 गुणा 6। क्यूब को 6 गुणा, अब देखो 6 से कितनी बार गया प्यारे बच्चों? ये 10 बार। ये कितनी बार गया? 9 बार। और ये कितनी बार गया प्यारे बच्चों? 5 बार। इसको अपन गुणा करेंगे 90 गुणा 5, 9 पंजे 45। कितने घन बन जाएंगे प्यारे बच्चों नए अपने पास में? इस घनाभ से 6 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? 450 घनों की संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों अपन। इसी प्रकार से आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है। इसमें आपसे बता रहा है ये कि
3 मीटर लंबे और 50 सेमी चौड़े और 25 सेमी ऊंची लकड़ी के लट्ठे में, ध्यान दो, लंबाई कितनी है अपने पास में, लंबाई है 3 मीटर, और इसको मैं सेमी में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, या 300 सेमी, और जो चौड़ाई है वो कितनी है प्यारे बच्चों अपने पास में, वो है 50 सेमी, और जो ऊंचाई है वो कितनी है प्यारे बच्चों अपने पास में, 25 सेमी, 25 सेमी। ये माप है किसकी, लट्ठा, कोई लकड़ी का गुटका है जिसमें ये कहना चाह रहा है कि 25 सेमी भुजा वाले घनाकार लकड़ी के कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। वही कंडीशन आ गई इसमें वापस, अपने पास में कोई लकड़ी का घन है, घनाभ है, और इस लकड़ी के घनाभ से हम क्या बनाना चाह रहे हैं, इसकी लंबाई तो है प्यारे बच्चों 300, और इसकी ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों 25, और चौड़ाई कितनी है प्यारे बच्चों इसकी 50। इससे क्या बनाना चाह रहा है, इससे इस प्रकार के घन बनाना चाह रहा है। अब ये कहना चाह रहा है कितनी सेमी इसकी लंबाई, इसकी भुजा कितनी है 25 सेमी, इसकी भुजा कितनी है 25 सेमी। तो ऐसे कितने घन बनेंगे, तो वही कंडीशन आ जाएगी। अभी पहला किया था मैंने, घनों की संख्या, घनों की संख्या गुणा एक घन का आयतन, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। प्यारे बच्चों इसको मानेंगे अपन क्या, n गुणा घनों का आयतन भुजा क्यूब इक्वल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो n हमें ज्ञात करना है, इसकी भुजा है 25 का क्यूब इक्वल 300 गुणा 50 गुणा 25। प्यारे बच्चों n निकालेंगे तो क्या करना है, 300 गुणा 50 गुणा 25 बटे, इसको 25 को 3 बार लिख दो नीचे गुणा में। तो देखो प्यारे बच्चों 25 से 25 गया, 25 दूना 50, और ये 25 से कितने बार जाएंगे, 25 से कम 25, और 25 दूना 50, 12 बार चल जाएगा। तो n का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 24। टोटल कितने घन बन जाएंगे प्यारे बच्चों, इससे 24 घन बन जाएंगे। किससे, इस वाले घनाभ से, बड़े घनाभ से। अगर मैं घन बनाना चाहूं तो कितने घन बन जाएंगे, 24 घन बन जाएंगे। अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दो बेलन है, एक तो इस प्रकार से है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, और एक है जिसकी ऊंचाई ज्यादा है। दोनों बेलन है, इसकी ऊंचाई कितनी है 14, त्रिज्या कितनी है 7, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 और त्रिज्या कितनी है 14। अब प्यारे बच्चों बोल रहा है कि किस आकृति का आयतन ज्यादा होगा, बिना हल करे बताओ। तो जिसकी त्रिज्या ज्यादा है, जिसकी त्रिज्या जिसकी चौड़ाई ज्यादा होती है उसका आयतन ज्यादा होता है। तो यहां पर इसको हल करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका सूत्र होता है आयतन का पाई r स्क्वायर h और पाई r स्क्वायर h। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, पाई तो कोई मतलब ही नहीं है पाई का। तो अब यहाँ पे पाई तो दोनों इक्वल होती है। तो आप अगर ध्यान दो, यहाँ पे r का मान रखेंगे 14 का स्क्वायर इंटू में 7, इधर हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 14। तो यहाँ पे 196 इंटू 7 और यहाँ हो जाएगा 49 इंटू 14। तो यहाँ पे टोटल अगर इसको हल करते हैं अपन, 14 का 196 होता है। अगर हल करेंगे देखो प्यारे बच्चों इसको, तो 167 42, हासिल 4, 9 7 63 और 4 63 और 4 होते हैं 67, हासिल 6
7 अच्छा 13, इसका तो आता है 1372। इसको देखते हैं तो 14 का हो जाएगा आपका 14 नब्बे होते हैं आपको 140 में 14 कम कर दो 136 हासिल 13, 14 चौकू 56, 56 और 13 9 और 6, यही हो पाएगा आपका। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसका आयतन ज्यादा होगा, इसका आयतन कम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिज्या दे रखी है प्यारे बच्चों अपने को, कितनी त्रिज्या दे रखी है r बराबर 1.5, क्या है मीटर है, सेंटीमीटर मीटर में दे रखी है प्यारे बच्चों, और ऊंचाई दे रखी है अपने को कितने 7 मीटर का कोई बेलनाकार कोई पात्र है जिसमें दूध भरा हुआ है। बेलनाकार दूध के टैंकर में 1 लीटर वाले कितने पॉलीथीन के पैक भरे जा सकते हैं। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये कोई आपका बेलनाकार कोई टैंक है, कैन भी मान सकते हो इसको आप, जिसकी ऊंचाई कितनी प्यारे बच्चों, इसकी ऊंचाई 1, इसकी ऊंचाई 7 और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है प्यारे बच्चों 1.5। अभी कहना चाह रहा है कि इसमें से अगर कोई 1 लीटर वाले कितने पॉलीथीन की थैलियां भरी जा सकती है, पैकेट भरी जा सकते हैं। तो पहले इसका आयतन निकालेंगे, टैंक का आयतन, टैंक का आयतन क्या होगा प्यारे बच्चों पाई r²h। ध्यान दो 22/7 गुणा 1.5 गुणा 1.5 गुणा 7। तो यहां पर अगर हल करते हैं अपन तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, 22 गुणा 2.25, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 2.25। अब इसको हल करते हैं अपन, 22 पंजे 110 हासिल 11, 22 44 और 11 55 हासिल 5, 44 और 5 49। तो लगभग प्यारे बच्चों अपने पास में इतना मीटर क्यूब आयतन आ गया। लेकिन हमें इसको लीटर में बदलना है, लीटर में बदलने पर, अगर लीटर में बदलना है तो इसको 1000 से गुणा कर दो आप। 1000 से क्या करना है प्यारे बच्चों अपने को इसको गुणा करना है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर होता है। तो इतने लीटर क्यूब है तो इतना हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा 49,500 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49,500 लीटर दूध आ जाएगा इस वाले पात्र के अंदर। अगर इतना दूध आ रहा है प्यारे बच्चों इसमें, तो हमें क्या करना है, आपको कह रहा है कि प्यारे बच्चों 49,000 कितना लीटर आ रहा है दूध उसमें टोटल 49,500। तो एक लीटर के कितने पैकेट बन जाएंगे, एक लीटर के 49,500 लीटर के अंदर 49,500 ही पैकेट आपके बन जाएंगे। प्यारे बच्चों बाकी क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं, आधे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। लगभग आपको मैंने जो है कितने क्वेश्चन करवा दिए, इसमें से 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, नहीं आने पर आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्यारे बच्चों लाइक जरूर कीजिए।